गाइस, पाकिस्तान क्राइसिस से रिलेटेड यूट्यूब पे आज हजारों वीडियो बनी पड़ी है। इवन इंडिया के टॉप क्रिएटर्स लाइक ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, मोहक मंगल, अभिमन्यु सब ने इस टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं। बट फिर भी आप मेरी ये वीडियो क्यों देखोगे? सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से, एंड दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। ये सारे यूट्यूबर्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में पाकिस्तान क्राइसिस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब कुछ ज्यादा ही हिस्ट्री ज्योग्राफी घुसा रखा है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को इवन ये तक समझ में नहीं आया है कि पाकिस्तान आखिर में चल क्या रहा है, मैटर क्या है पाकिस्तान का। सो अगर आप पाकिस्तान क्राइसिस का हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना चाहते हो एकदम कॉम्प्लिकेटेड वे में, तो आप उन यूट्यूबर्स की वीडियो जाके देख सकते हो। बट अगर आप एकदम सिंपल वे में, मतलब अगर आप एक आसान भाषा में पाकिस्तान क्राइसिस को समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आई प्रॉमिस। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट, पाकिस्तान का एग्जैक्टली अभी क्या कंडीशन है, किस हालात से गुजर रहा है। सेकेंड, पाकिस्तान में अभी जो भी कंडीशन है उसका मेन रीजंस क्या है, किस वजह से पूरे पाकिस्तान में ये क्राइसिस हो रखा है। एंड थर्ड इज व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। इस क्राइसिस के बाद पाकिस्तान का क्या होगा? क्या सच में इसके बाद पाकिस्तान का द एंड हो जाएगा? एक्चुअली इन्हीं 3 मेन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो में। बट गाइस, ये वीडियोस तो होती काफी छोटी है, बट टाइम और मेहनत बहुत ज्यादा लगता है ऐसी वीडियोस बनाने में। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। Pakistan has no money for imports. Pakistan's descent into total chaos. Things are bad when people start fighting for food. Food department had run out of its wheat stock. The perfect storm was hovering over Pakistan. पाकिस्तान फिलहाल अपने सबसे वर्स्ट टाइम से गुजर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में खाना खत्म हो रही है। हजारों लोग आटा खरीदने के लिए ट्रक्स के पीछे भाग रहा है, क्योंकि लोगों के पास रोटी खाने का आटा तक नहीं बचा है, जिसकी वजह से वो आपस में एकदम जानवरों की तरह लड़ रहे हैं। और इन सब में काफी लोगों की मौत भी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में आटा 4000 रुपए किलो हो गई है, चिकन 700 रुपए किलो हो गई है, प्याज 280 रुपए किलो हो गई है, सरसों का तेल 600 रुपए लीटर हो गई है, दूध 200 रुपए लीटर हो गई है, दाल 500 रुपए किलो हो गया है। और अगर एक टाइम के लिए मान भी लेते हैं कि ये सारे सामान आपके पास स्टॉक है, आपके घर में पड़ी हुई है, बट आप बनाओगे किस पे? क्योंकि पाकिस्तान में फिलहाल एक गैस सिलेंडर का प्राइस 10,000 रुपए है, और उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक सिलेंडर खरीद सके, जिसकी वजह से वहां के लोग प्लास्टिक में गैस भर रहे हैं। पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो 2 टाइम का चाय भी ढंग से पी पाए। कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली 2 प्यालियां कम कर दें। जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये आदेश दिया है कि पूरा मार्केट और मॉल्स रात के 8:30 बजे तक ही हर हाल में बंद हो जानी चाहिए, और जो भी इमरजेंसी मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करनी होंगी वो सिर्फ और सिर्फ दिन में होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो गई है। आज पाकिस्तान को सिर्फ 1 यूनिट के लिए 20 रुपये देने पड़ रहे हैं, जो कुछ साल पहले ही सिर्फ और सिर्फ 3 रुपया हुआ करते थे। मतलब अगर आप सिर्फ एक बल्ब को 1 घंटे ऑन रखोगे तो 1 यूनिट हो जाएगा, मतलब 20 रुपया खर्च। और अगर आपने गलती से भी पूरे घर का लाइट सिर्फ 1 दिन के लिए ऑन रख दिया ना, तो इसमें आपका पूरा घर चला जाएगा मेरे भाई। मतलब सिर्फ 1 दिन का 10 से 30 हजार रुपये बिल आ सकता है। इससे आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि पाकिस्तान का क्या कंडीशन है, किस हालातों से गुजर रहा है पाकिस्तान। और तो और ये अभी कुछ नहीं है, पाकिस्तान के कुछ लोग अपने मस्जिद को ही तोड़ के उसके लोहे बेच के अपने जरूरतों का सामान खरीद रहे हैं, और बोल रहे हैं अगर अल्लाह हमें खाना नहीं दे सकता तो ये मस्जिद किस काम का। अब आप समझ जाओ क्या हाल है पाकिस्तान का। अगर आपको पाकिस्तान का क्राइसिस एकदम शॉर्ट वे में समझना है तो ये क्लिप देखो। जनाब जरा 1 किलो प्याज पैक कर दीजिए, मोहतरमा ने बिरयानी बनाने की सोचा है। ये ले 20 रुपए। हाँ, वो प्राइस बढ़ गया 40 रुपए। 40 रुपए? अरे 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, ओए 1 लाख रुपए। अब मुझे ये बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान किस हालात से गुजर रहा है फिलहाल, बट पाकिस्तान का ये हालात हुआ कैसे? बेसिकली 3 मेन रीजंस है जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस कंडीशन से गुजरना पड़ रहा है। नंबर 1 पॉलिटिकल डिजास्टर, नंबर 2 क्लाइमेट डिजास्टर, एंड थर्ड इज इकोनॉमिकल डिजास्टर। ओके, इन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। पॉलिटिकल डिजास्टर इन द सेंस कि पाकिस्तान को भी हमारे इंडिया के साथ ही आजादी मिली थी,
तब से अब तक पाकिस्तान में कुल 29 प्राइम मिनिस्टर बने, बट इनमें से किसी ने अब तक अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। मतलब अब तक किसी ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि 5 साल के अंदर ही अंदर उन पे करप्शन वगैरह का आरोप लगा के उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, और हमेशा से यही होते आया है। और यहाँ पे मैं आपको पाकिस्तान का एक फैक्ट बताता हूँ। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह का पोस्ट तो होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए होता है। पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल वहां के मिलिट्रीज के हाथों में होता है, और वो मिलिट्रीज सिर्फ और सिर्फ अपना नेटवर्थ बढ़ाने पे फोकस करती है। देश जाए भाड़ में, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो अपना नेटवर्थ बढ़ाने पे फोकस करते हैं। एक कंट्री तभी ग्रो करता है जब एक पार्टिकुलर पार्टी के हाथों में पूरा पावर कंट्रोल होता है और उसके पास टाइम होता है, फिर वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है और स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाता है, और फिर धीरे धीरे देश ग्रो करता है। बट पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किसी भी प्राइम मिनिस्टर को लॉन्ग टर्म के लिए रहने ही नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से ऐसी क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा है। पॉइंट नंबर 2, क्लाइमेट डिजास्टर्स। 2022 में पाकिस्तान में बहुत भयानक बाढ़ आई थी, जिसके वजह से पाकिस्तान को $30 बिलियन का लॉस हुआ था, और अभी भी पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पानी से भरा पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ नए फसल नहीं उग पा रहे हैं, खेती नहीं हो पा रही है। सो इसके लिए पाकिस्तान यूक्रेन से अनाज इंपोर्ट करती थी, बट जब से रसिया और यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ है, तब से पाकिस्तान में कोई अनाज इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है यूक्रेन से। तो इसके वजह से पाकिस्तान में अभी कुछ भी इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, और डिमांड डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस तो बढ़ेगा ही। सो क्लाइमेट डिजास्टर इज ऑल्सो द मेन रीजन फॉर पाकिस्तान क्राइसिस। एंड थर्ड इज इकोनॉमिकल डिजास्टर। हर देश का इकोनॉमी किसी न किसी चीज की वजह से चल रही है। किसी देश का ऑयल की वजह से चल रही है, किसी देश का एग्रीकल्चर की वजह से चल रही है, किसी देश का IT सेक्टर की वजह से चल रही है, तो किसी देश का मैन्युफैक्चरिंग की वजह से चल रही है। लेकिन पाकिस्तान का इकोनॉमी लोन से चलती है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ $30 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, बट $90 बिलियन इंपोर्ट करता है। मतलब पाकिस्तान हर साल $30 बिलियन कमाता है और $90 बिलियन उड़ा देता है, खर्च कर देता है। इसके वजह से पाकिस्तान टोटली डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है। आने वाले अगले 2 महीने में पाकिस्तान को $8 बिलियन का लोन चुकाना है, बट उसके पास अभी सिर्फ और सिर्फ $5.8 बिलियन ही बचे हैं। अब इनमें से वो अपने देश के लिए अनाज का इंतजाम करेगा या फिर लोन भरेगा। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, और वो है इस लोन को चुकाने के लिए और लोन लेना। बट पाकिस्तान को कोई लोन देता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान लोन तो ले लेता है बट दोबारा वापस नहीं करता है। पूरी दुनिया को 2 बैंक्स लोन देती है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे IMF भी बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए लोन देता है, बट IMF इमरजेंसी पर्पस के लिए लोन देता है। सो पाकिस्तान अभी बिजनेस पर्पस के लिए लोन तो लेगा नहीं, इमरजेंसी पर्पस के लिए ही लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान IMF के पास ही जाएगा लोन लेने। तो जब पाकिस्तान IMF के पास गया लोन लेने, तो IMF ने लोन देने से डायरेक्टली मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान IMF से ऑलरेडी 13 बार लोन लेके बैठा है, लेकिन अभी तक एक बार भी पाकिस्तान वापस नहीं कर पाया है उन लोन्स को। सो पूरा पाकिस्तान IMF के ऊपर डिपेंड है। अगर IMF पाकिस्तान को लोन दे दिया तो पाकिस्तान शायद धीरे धीरे रिकवर कर ले, बट अगर लोन नहीं दिया तो पाकिस्तान का द एंड। तो दोस्तों, ऐसे वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगता है। आप हमें सपोर्ट कर सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और यहाँ पे क्लिक करके हमारी और भी वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू।